हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टैलेंटेड हरियाणा। दोस्तों, आज हम साइंस के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो HSSC जिस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, और आगे भी उम्मीद है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप पहले वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अपने साथ साथ किसी और का फ़ायदा भी आप कराना चाहते हैं तो उसके पास भी आप वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3। तो प्रकाश की दरों में मतलब जिस मीडियम का अपवर्तनांक दिया गया है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, मतलब कि अपवर्तनांक दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 4/3। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए दोस्तों, इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई होगी और उस माध्यम में भी प्रकाश की चाल दी गई होगी, और उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक पूछा जा सकता है। तो हम वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो दोस्तों, ये इस टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया की वजह से मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। तो आप बताएंगे क्या संघनन की वजह से, ऊध्र्वपातन की वजह से, हिमीकरण की वजह से, या वाष्पीकरण की वजह से। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वाष्पीकरण की वजह से। वाष्पीकरण की वजह से ही हमें गर्मी में पंखे के नीचे ठंड महसूस होती है, सुख की अनुभूति होती है। तो उसका भी आंसर वाष्पीकरण आएगा। और मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, वो भी वाष्पीकरण की वजह से ही रहता है। संघनन का मतलब है दोस्तों कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कि भाप को जब हम लिक्विड में बदलते हैं तो उसको हम उस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ऊध्र्वपातन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऊध्र्वपातन का मतलब है सब्लिमेशन, इंग्लिश में कहते हैं। सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदल जाना ही सब्लिमेशन कहलाता है, ऊध्र्वपातन कहलाता है। जैसे कि कपूर, और जैसे हम बाथरूम में यूज करते हैं ओडोनिल, ये सब एग्जाम्पल है ऊध्र्वपातन के। हिमीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, और हमें ये पता चल जाता है कि कितने बच्चे एक्टिव हैं हमारे चैनल पे जो इस वीडियो को सीरियसली देखते हैं। तो हिमीकरण आप बताएंगे, हिमीकरण प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण घटित होता है। पादप के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आप बताएंगे पत्तियों में होता है दोस्तों। किस में होता है? पत्तियों में। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका सीधा सीधा बन जाता है कि फोर्स की, बल की SI यूनिट क्या है। तो न्यूटन है। CGS यूनिट अगर पूछे तो डाइन है। यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10 मीटर का, तो कार्य कितना किया गया है। दोस्तों, कार्य होता है बल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना बल लगाया और वस्तु कितना डिस्प्लेस हुई, कितना वस्तु का विस्थापन हुआ, ये कार्य होता है। तो यहाँ पे बल 60 न्यूटन लगाया गया है और विस्थापन 10 मीटर दे रखा है।
तो यहाँ पे जो कार्य होगा वो 60 जूल होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कार्य की एसआई यूनिट क्या है? तो कार्य की एसआई यूनिट दोस्तों जूल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें क्या बदलाव आता है? ये आप स्टार डाल लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों बदलते हैं। क्या नहीं बदलती है? अगर ये पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। दोस्तों कैसे प्रूव करेंगे? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो इसका मतलब ये है कि चाल तो उसकी डेफिनेटली चाल पे तो फर्क पड़ता ही है, दिशा भी उसकी बदल जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, चाल जो होती है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है। अब मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और चाल तो बदलती है, ये आपको भी पता है, या तो चाल बढ़ेगी या चाल घटेगी। तो अब ये चाल किस पे डिपेंड हुई? वेवलेंथ पे तो डिपेंड हुई। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ बढ़ेगी तो चाल बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी तो चाल कम होगी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों बदलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा और वीडियो भी आपको अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करके बताएं और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। आप सभी के साथ की ज़रूरत है, आपका अपना चैनल है और आप किसी दूसरे का फ़ायदा अगर कराना चाहते हैं, अपने दोस्त का, अपने भाई का, अपनी बहन का, तो उसके पास वीडियो को आप शेयर करें ज़रूर से ज़रूर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम नियम के अनुसार करंट आई क्या है? दोस्तों ओम नियम कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पूछी गई है तो ये हो जाएगी V बाई आर। वेरी सिंपल, और ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर, ध्यान रखेंगे आप। विश्व में अधिकतम कठोर वस्तु क्या है? कठोर वस्तु पूछी गई है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कठोरतम वस्तु है हीरा, ध्यान रखेंगे। और सबसे कठोर धातु पूछी जाए तो प्लेटिनम है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में होता है, एसिडिक रेन में क्या होता है? आपको ऑप्शन कुछ इस टाइप से मिलेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, केवल सल्फ्यूरिक अम्ल, केवल नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों होते हैं। किस में? अम्ल वर्षा में। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। ध्यान रखेंगे आप, ये दोनों अम्ल होते हैं एसिडिक रेन में। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गलेना क्या है? गलेना का फॉर्मूला पूछा गया है तो ये है PbS। PbS, पीबी का मतलब होता है लेड। क्या होता है? लेड, जिसे हिंदी में सीसा कहते हैं। तो दोस्तों लेड को गैलेना से ही प्राप्त किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है PbS। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइसिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लाइसिन एक प्रोटीन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, क्या है? एक प्रोटीन है। फ्रक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ किस में पाई जाती है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये फलों में पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है हमारा रक्त, हमारा ब्लड। और अगर ब्लड में भी पूछे तो ल्यूकेमिया से प्रभावित होती हैं हमारी WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जिनका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। और ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। ल्यूकेमिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लड कैंसर कहा जाता है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो ये आप याद रखेंगे कि जी का मान पृथ्वी पर अधिकतम ज़्यादा होता है ध्रुवों पर, मैक्सिमम होता है कहाँ पे? पोल्स पे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो HSSC के फेवरेट क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन साइंस में के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप सब्सक्राइब ना करें। नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना।
और चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।